हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS एजुकेशन हेल्पर पर। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास NCERT और हमने पढ़ लिए हैं केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें भी हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, हमें डाल्टन ने क्या दी थी, थ्योरी दी थी। उससे पहले भी हमारे जो कर्नल्स, जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने भी एटम के बारे में बताया था। ठीक है, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एटम। और ये हम अभी तक ये सुनते आ रहे थे, ये पढ़ते आ रहे थे कि जो एक मैटर है वो एटम से बना है। एटम किसी भी मैटर का क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। ठीक है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनने क्या किया कि साइंटिस्ट तो खोज करते ही ऐसे हैं कि उनको कुछ दिख जाता है और वही करने लगते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, वो ग्लास की रोड की, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका अक्सर ऐसे काम रहते हैं, और ग्लास की रोड से वो क्या कर रहे थे, सिरके के कपड़े से साफ की उन्होंने रखी, तो हमने देखा कि उसमें उसकी ओर पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उनका दिमाग सनका। फिर क्या हुआ, एक और उनके साथ इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने कॉम से क्या किए, अपने बालों को काटा, और क्या हुआ कि उस कॉम को जब रखा तो वहां पर पेपर के टुकड़े पड़े हुए थे। अब वो उन्होंने देखा कि कॉम की ओर वो पेपर के टुकड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उनका दिमाग की जो है लाइट ऑन हो गई, और वो कहने लगे अरे ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि सोचा, अपना दिमाग लगाया और कहा कि ये जो कॉम्ब है ये क्या है, ये तो मैटर से बना हुआ है। और मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। ठीक है, एटम से बना हुआ है, लेकिन क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि एटम में भी कुछ है और एटम से भी छोटा कुछ है। वो सबसे छोटा क्या क्या सोचते थे कि दुनिया में सबसे छोटा कौन है, एटम है। लेकिन एटम से अब इस चीज से उनके दिमाग में एक थॉट थॉट का क्या पैदा हुआ, और वो सोचने लगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल होता है, वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो तो न्यूट्रल रहता है। तो फिर ये क्यों अट्रैक्ट, हमने इससे पहले चार्जेस पढ़ लिए थे, तो उन्होंने कहा इस पे चार्ज हो सकता है। पर उन्होंने कहा एटम तो न्यूट्रल होता है, तो उसका जो चार्ज है ये कहाँ से आ रहा है। और उनका जो दिमाग है वो क्या हुआ कि वो सोचने लग गया, सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐसा क्या है इस एटम के अंदर जो कि ये चीजें अट्रैक्ट हो रही है। तब इन्होंने क्या किया कि सर्च करना शुरू किया, डिस्कवरी करनी शुरू की, और उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन की खोज की। इन्होंने क्या किया कि अब उनके दिमाग में एक बात बैठी थी कि चार्ज है। अब इनको ये नहीं पता था क्या चार्ज है, क्या नहीं है, क्या रीजन है, पर इनको ये पता कुछ तो है। ठीक है, और कुछ है, इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और अट्रैक्शन कब होता है, जब चार्ज नेगेटिव भी होता है, चार्ज पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि चार्ज भी है, उसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, इसी के कारण क्या हो रहा है, ये इन पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि ग्लास की बनी हुई थी। ठीक है, उसको एक कैथोड और एनोड दो लिए, उनको क्या किया, इनसे एक बैटरी से जोड़ दिया। कैथोड और एनोड दो प्लेट्स ली। ठीक है, उनको क्या किया उन्होंने, ऐसे एक जो बैटरी थी उससे, हाई वोल्ट बैटरी थी उससे जोड़ दिया। यहाँ एक अमीटर इसको मापने के लिए कर दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या किया इन्होंने, सबसे पहले जो एयर का जो प्रेशर था, तो क्योंकि ना प्रेशर पर ही एक्सपेरिमेंट पहले से चले आ रहे थे, जो वैज्ञानिक थे वो कर रहे थे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट, तो वो बार बार एयर से कर रहे थे कि एयर को कम करने पर क्या हो रहा है, एयर को ज्यादा करने पर क्या हो रहा है। तो वही चल रहा था, उसी में इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने, हम थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी बाय जे थॉमसन 1897। ठीक है,
रहे हैं इस पर। चार्ज क्या है इसका, ये जो कि अभी हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये किसने कैलकुलेट किया था, तो ये रॉबर्ट ई मिलिकन ने। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो ये चीज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें। और इसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली और ट्यूब को, जो कि ग्लास की बनी थी, डिस्चार्ज ट्यूब थी, और उसमें क्या किया उन्होंने, 2 प्लेट लगाई और उसको कनेक्शन किससे कर दिया, कैथोड और एनोड से। एक वैक्यूम पंप लगाया जिसके द्वारा वो क्या कर रहे थे, जो एयर थी उसको कम और ज्यादा कर रहे थे। ठीक है, मैनेज कर रहे थे उसे, एयर ऑफ वेरी लो प्रेशर। अब इसमें जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ था, तब क्या हुआ कि उन्होंने एयर के प्रेशर को कम और ज्यादा करके देखा। जब उन्होंने क्या किया कि एयर जो हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में होती है उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने 1 mmHg वो एयर प्रेशर लिया, तो क्या हुआ, इधर से ना कुछ लाइट इधर जाने लगी। मतलब ये ना बीच में लाइट दिखाई देने लगी उनको, कि कुछ इनमें से लाइट उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि मतलब, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या है, कैसे है। फिर उन्होंने क्या किया कि और कम करके देखते हैं। जब उन्होंने क्या किया, प्रेशर को और कम किया, और एक और काम किया कि इस वाली जो प्लेट थी इसके अंदर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा होल कर दिया। ठीक है, वो ये तो दिख रहा था कि जो कुछ लाइट है वो सीधी सीधी जा रही है एक दूसरे के आसपास बीच में, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा था कि ये जो लाइट है, उनको ये पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से कौन सी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, चलो कुछ और करके देखते हैं। उन्होंने क्या, एयर का प्रेशर और कम कर लिया। उन्होंने कर लिया 0.01 mmHg, वेरी लो प्रेशर। ठीक है, तो ना क्या दिखाई दिया कि ये जो ट्यूब थी वो एकदम ब्लैक हो गई, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 2 चीजें दिखाई दी, एक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसके पीछे जो होल था उससे कुछ जो भी कुछ था, इसकी लाइट थी, इलेक्ट्रॉन थे, क्या था वो हम बाद में बताएंगे कि क्या है। वो जो भी था उस इस वाले होल से होके क्या हो रहा था, वो इधर जाके ये जो एक पेंट कर रखा था ZnS का, जिंक सल्फाइड का पेंट कर रखा था, तो वहां से ग्रीन कलर की ग्लो लाइट दिखाई देने लगी। कहाँ से, यहाँ से निकल रही थी, क्योंकि उन्होंने पेंट कर रखा था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि जिंक सल्फाइड की जो प्लेट है वो तो तब हमें लाइट या फिर जो भी जो लाइट दिखाती है, मीन्स लाइट निकलती है इससे, तो तब निकलती है जब इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आता है। तो कुछ नेगेटिव चीज आती है, तब क्या होता है कि इसके अंदर ये लाइट प्रदीप्त होती है, दिखाई देती है। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया, पहले तो इनको सबसे पहले जब ये चीज इन्होंने देखी कि यहाँ से कुछ लाइट दिखाई दे रही है, उस लाइट को इन्होंने बोला, क्योंकि ये लाइट इधर से जा रही थी, इस कैसे पता चला कि ये इधर से जा रही है, क्योंकि ये होल से इधर निकल गई। अगर लाइट इस प्लेट की होती तो ये होल से बाहर नहीं जाती, क्या होता, यहीं रुक जाती, वो इधर को चलती ना। ठीक है, लेकिन लाइट कहाँ की थी, वो हमारे कैथोड की थी। कहाँ से लाइट जा रही थी, कैथोड से, कैथोड की प्लेट से, तो वो सामने ही जाएगी। अब जब सामने जा रही थी, सामने होल था, तो होल से वो क्या हो रहा था, क्रॉस हो रही थी जिंक सल्फाइड पे जो पेंट हो रहा था उस पर पड़ रही थी, तो वो क्या होता, उसमें लाइट उत्पन्न हो रही थी। तो उससे ये सिद्ध हो गया कि जो लाइट है वो कैथोड से जा रही है, और कैथोड से जा रही है तो कैथोड हमारा कैसा है, नेगेटिव है। कैथोड से जा रही थी इसलिए हमने इसको बोल दिया कैथोड रेज। चार्ज कैसा था इस पर, नेगेटिव, इसलिए हमने इनको क्या बोला, नेगेटिव। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये कैथोड रेज है, और ये एनोड से क्या हो रही है, इसको क्रॉस करके जिंक सल्फाइड के पेंट पर पड़ रही है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, इससे लाइट ग्लो हो रही है। ठीक है, तो इस चीज से इन्होंने क्या कर लिया, इस चीज को
सिद्ध कर लिया था। और ये जो हमारा अमीटर था वो क्या कर रहा था, बार बार चीज को दिखा रहा था कम ज्यादा प्रेशर होने पर। और वोल्टेज ये कितना, क्योंकि इनका हाई वोल्टेज दे रहे थे, 10,000 वोल्टेज दे रहे थे इसमें, जिसके कारण ये क्या हो रहा था, रेज उत्पन्न हो रही थी। तो इस रेज से ये सिद्ध हो गया कि क्योंकि ये नेगेटिव सिरे से जुड़ी हुई थी इसके, ठीक है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव सिरे को हमने बोला था कैथोड, और कैथोड बोला था इसलिए जो रेज कैथोड सिरे नेगेटिव सिरे से निकल रही थी तो हमने उसको बोल दिया कैथोड रेज। तो इस वजह से क्या बोला कि ये जो रेज है ये नेगेटिव है, तो जो भी चीज यहाँ से निकल रही है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। उसी को उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। आई होप आपको ये पूरा मेथड समझ में आया होगा। और इसमें एक और ये चीज थी कि इट्स मूव कैथोड टू एनोड, ये चीज इनको दिख रही थी कि जो हमारी रेज है वो कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। वो कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक या अब इन्होंने जब सिद्ध किया था कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब जब मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड लगा दिए तो जो ये रेज थी वो क्या हो रहा था, वो इधर को अट्रैक्ट हुई, रेज की तरह अट्रैक्ट हुई इधर की ओर। रीजन इसका ये था, ये इसलिए अट्रैक्ट हुई तो कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, पॉजिटिव अपनी ओर से खींच रहा था, इससे ये प्रूफ हो गया कि ये रेज है वो नेगेटिव ही है, ठीक है। तो कई सारे तरह से हमने देखा कि रेज नेगेटिव ही है, तब इनको नाम जो दिया था वो दिया था इलेक्ट्रॉन नाम दिया था इसको, कि ये इसको हम क्या बोलेंगे, जो नेगेटिव चार्ज जा रहा है इसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और उसका चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और जो इसका मास था वो था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाए हुए टॉपिक समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।